कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते, मुंह प्यास के मारे मुंह चिपक रहा होता और कोस तक उन्हें जल का दर्शन भी नहीं होता, उस समय कोई कहता बाबूजी पानी पियोगे, तो बताओ बाबूजी को प्रश्न करने की फुर्सत होती कि माछ के भरे हो, किसान के भरे हो, कुएं का है कि नदी का है, तालाब का है? उस समय तो केवल पानी ही पानी नजर आता है। तो कहते हैं कि व्यास जी ने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं है। जो भगवान के रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, वो कहीं भगवान की कथा हो, वो किसी न किसी बहाने अपना टाइम निकाल ही लेते हैं और कथा श्रवण करने आ ही जाते हैं। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि हमारे पास कार्ड आया ही नहीं है तो हम कथा क्यों सुनने जाएं। वो तो कृष्ण के रस के इतने प्यासे होते हैं कि जहाँ कहीं भी कथा होती है सब जगह कथा श्रवण करने के लिए पहुँच जाते हैं। इसीलिए आओ और पान करो। तद अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं नेमसारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भगवान की मंगलमय कथा सुना रहे हैं। आज श्री सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, पुंसामेकांत श्रेयस तन्न संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न यह है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है, शास्त्र बहुत हैं परंतु लोगों के पास, कलयुग के जो लोग प्राणी हैं उनके पास समय बहुत कम है, उन्हें शास्त्रों का पढ़ने का समय नहीं है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? यह दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प मात्र से संसार का, सृष्टि का उत्पन्न हो सकता है, क्या उनके संकल्प से सृष्टि का संहार ही नहीं हो सकता? अगर भगवान के संकल्प से सृष्टि संसार बन सकता है तो क्या उनके संकल्प से संसार बिगड़ नहीं सकता? यह तो ऐसे हुआ जैसे किसी मक्खी को मारने के लिए बंदूक लेकर के जाया जाए, वो तो एक थप्पड़ की भी नहीं होती है। तो भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अगर भगवान का अवतार हुआ है तो भगवान कितने अवतार लिए हैं? शास्त्र सम्मत वेद सम्मत भगवान के कितने अवतार हुए हैं और उस अवतार में भगवान कौन कौन सी लीलाएं की हैं? यह चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न यह है, प्राणी मात्र का, मानव मात्र का जीवन परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न यह है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जब भगवान अपने लीला को स्मरण करके परम धाम को चले जाते हैं तो जो यह धर्म बचता है वह किसकी शरण में जाता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है, परंतु अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें तब आपके इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं, और आइए हम भी सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। हमारे समक्ष जो इधर हमारे साथ तस्वीर जो है चित्रपट, वो हमारे सरकार का है। कौन? जो अवध धाम में विराजते थे स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव भगवान के गुरु जी हैं, हमारे दादा गुरु जी हैं। तो उनके बहुत सारे रचनाएं हैं। उनका बृहद ग्रंथ है प्रेम रामायण। जैसे रामचरितमानस हैं, ठीक वैसे उन्होंने रामायण की रचना की है जिनका नाम है प्रेम रामायण। उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्हीं में से एक विनय बल्लरी नाम का ग्रंथ है। उसमें बताया गया है गुरु किसे कहते हैं। गुरु माने होता है अज्ञान, रु माने होता है प्रकाश। जो अज्ञान में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाएं, उन्हें गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और नाम देते हैं, और नाम जपने की विधि बताते हैं। तो इससे क्या होता है? शिष्य का भी कल्याण होता है। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? राम मंत्र देते हैं। राम मंत्र का यह चमत्कार है कि जितने भी पाप हैं सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो जब पाप जल जाते हैं तो विवेक का भानु सूर्योदय होता है। सूर्योदय होता है जब विवेक का, जब सूर्योदय हो गया तो अग्निदेव भी जलाने वाले हैं और सूर्य नारायण भी जलाने वाले हैं, दाहदत्त प्रदान करने वाले हैं। जब हम म का उच्चारण करते हैं, म माने होता है मयंक, चंद्रमा। जब हम म का उच्चारण करते हैं तो जो हम सूर्य की अग्नि में तप रहे हैं, अग्नि की ज्वालाओं में जल रहे हैं, तो हमें परम शांति की अनुभूति होती है। यही राम नाम कहने का महत्व है। रकार है जो है वो अग्नि का बीजाक्षर माना जाता है, और जो आकार है ज के बाद र के बाद जो डंडा लगाते हैं रा बनता है, वो
सूर्य का बीजाक्षर माना गया है, और जो मकार है वो चंद्रमा का बीजाक्षर माना गया है। तो जब हम राम कहते हैं तो हमें परम शांति प्राप्ति होती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भान हिम कर को। यह राम नाम की विशेषता है। इसलिए जितना जो फल ओम करने से मिलता है वही फल केवल राम नाम जपने मात्र से जीव को सहज में प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 श्लोक में सूतदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, अज्ञानदीपमतितीर्षतां तमोन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं, तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। जिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही अपना सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चले गए। पिताजी बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, वात्सल उड़े रहे हैं, परंतु एक बार भी सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब व्यास जी कहते हैं बेटा बेटा, तो वृक्षों जो जंगल के वृक्ष होते हैं उनसे प्रतिध्वनि निकलती है बेटा। मानो ऐसा लग रहा है व्यास जी के दुख को देख करके जंगल के जो वृक्ष हैं वो भी विरही हो गए हैं। तब जंगल के वृक्ष कहते हुए जाते हुए व्यास जी को दुखी होते करके कहते हैं कि व्यास जी, आप जैसे हम अपने फूल पत्ती का दान संसार के कल्याणार्थ करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप भी इस पुत्र को संसार के लिए सौंप दीजिए। इससे संसार का लोक हित का होगा, संसार का कल्याण होगा। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त शास्त्रियों का एक सार मात्र गीत निकाल करके ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया है कि जिससे कि जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, जिन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो अज्ञान के भटके हुए प्राणियों को रास्ता दिखाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल में भागवत संहिता को प्रकट किए हैं। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। वो सुखदेव जी महाराज की जय। अब सौनक जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे, अहेतुक्य अप्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म है परम भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, परंतु वह प्रीति जो है वह भगवान के प्रति स्वाभाविक होवे। भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कोई काम पड़ता है तब भगवान से प्रेम करते हैं, और जब काम हो जाता है तब भगवान से कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहते हैं कि भक्ति के 2 लक्षण हैं। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की माने हेतु रहित, निष्काम भाव से आप भगवान की भक्ति करो, और भक्ति जो है सदैव अभिवृद्धि को होना चाहिए। निरंतर तेल धारावत, जैसे तेल की धारा जब कड़ाहे पर डालते हैं, तेल की जो डोर है वो टूटती नहीं है, निरंतर गिरती ही जाती है। उसी प्रकार हमारी भक्ति भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा? यह आत्मा संप्रसीदति। संसार में आए हो तो परम एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म यह होता है माता पिता की सेवा करना, गुरु बड़ों की सेवा करना, यह धर्म है। पर इससे बढ़कर जो धर्म है उसका नाम है परम धर्म, शाश्वत धर्म, जो कि परलोक की यात्रा को प्रशस्त करता है। उससे क्या होगा? जनयत्यासु वैराग्यम जानम च यद हेतुकम। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो हमारे हृदय में तुरंत ज्ञान वैराग्य उदय हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति है, अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति अधूरी मानी जाएगी। माता तो अपने भाग्यशाली तभी मानती है जब वह पुत्रवती हो। अगर ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर नहीं है तो भक्ति कैसी है? बंध्या भक्ति मानी जाती है। अब भगवान हमारे अंदर भक्ति है पर अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जैसे माता जी पहुंच गई मंदिर में पूजा करने के लिए,
अब माता जी को बतासे का भोग लगाना है, अब भीड़ बहुत लगी हुई है, तो दूर में से एक बतासा का टुकड़ा उठाई और ठाकुर जी पे फेंक कर मार दी। अब उनकी आंख में लग रही, कान में लग रही, इसका कोई ध्यान नहीं है, हमें तो बस पूजा होनी चाहिए, फिर ठाकुर जी हमारा ये काम बन जाए। बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी काम बनने वाला नहीं है। और भक्ति है आपके अंदर, ज्ञान भी है, भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे भगवान की आरती करनी चाहिए, परंतु अगर जगत से वैराग्य नहीं है तो भी बात बनने वाली नहीं है। अब सासू माँ बैठ गई हैं जप करने के लिए, गुरुजी मंत्र दिए हैं भाई 60 माला होना चाहिए, आप जब पूरा कर रही हैं। अब इधर क्या देख रहे हैं कि बहू जो है वो पड़ोसी के यहाँ गप्पे लगा रही है पड़ोसी के साथ में। अब माला जपते जपते बार बार सास देख रही, 12 बजने वाला है, अभी घर के काम नहीं हुए हैं। अब बार बार कहती अब माला की जो रफ्तार है और ज्यादा तेज हो जाती है। आज माला पूरी हो जाए तो सारी कसर उतारू इसकी। रोज जाकर के सुबह से बात में लग जाती है, घर के काम भी सही से नहीं करती है। तो कहते हैं कि अब जितना आप भजन नहीं कर रहे हो उतना क्रोध के मारे अपना खून जला जा करके सब नष्ट करते जा रहे हो, तो आपके जब करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी आपके जीवन हो तब आपकी भक्ति की सार्थकता है। और जहाँ आपको ज्ञान हो गया भगवान के बारे में, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे भक्तों को प्रकटा करते हैं, तो जगत से वैराग्य स्वतः ही अपने आप हो जाता है। कहते हैं जब मीरा जी को गिरधर गोपाल अपना लगने लगा तो मीरा जी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, घर गृहस्थी अपने आप ही छूट गया। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसां विश्वसेन कथासु यः नुत्पादेत्यति रतिं श्रेम एव हि केवलम्। जब तक आपके हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति न हो जाए तब तक धर्मानुष्ठान सब व्यर्थ ही हैं। उसी प्रकार है जैसे कोई भस्म में यज्ञ कर रहा हो, भस्म ने ज्योति सर। और कहते हैं धर्म किसके लिए किया जाता है, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोग कल्पते। धर्म करते हैं अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। अपवर्ग माने जहाँ पर जाने के बाद किसी प्रकार का वर्ग न रहे उसे अपवर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कई वर्ग में बैठे हैं, ये बाल वृद्ध है, ये बाल वर्ग है, ये संत वर्ग हैं, ये स्त्री वर्ग हैं, परंतु जहाँ पर पहुँचने के बाद केवल एक ही वर्ग में रह जाएं उसे अपवर्ग कहते हैं। अथवा न पवर्ग अपवर्ग, जहाँ पर प वर्ग न रहे उसे अपवर्ग कहते हैं। कैसे, पवर्ग माने प फ ब भ म, व्याकरण में पवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है। तो जहाँ पे पहुँच जाने, प माने पतन, जिसको एक बार मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई उसका संसार में कभी पतन नहीं होता है। फ माने फलासा, जिसको एक बार मुक्ति मिल गई उसे उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है, उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं। ब माने बंधन, मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद जीव को किसी प्रकार का बंधन में नहीं आना पड़ता है। भ माने भय, उस प्राणी को किसी प्राणियों से भय नहीं होता है जो भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। और म माने मृत्यु, उस प्राणी को संसार में दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता है, वो प्राणी सदैव के लिए जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, स्वयं पवर के साथ रहते हैं और दूसरे को अपवर की प्राप्ति कराते हैं। तो भोलेनाथ के पवर कौन हैं, पार्वती फणै बालेन्दु भस्म मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फल प्रद। भोलेनाथ के पवर कौन हैं, प माने पार्वती जी, भोलेनाथ जी पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। बालेन्दु, भोलेनाथ के मस्तक पर कौन है, चंद्रमा विराजमान है, द्विज के जो चंद्रमा हैं वो विराजमान हैं मस्तक पर। और भोलेनाथ शरीर में क्या लगाते हैं, पाउडर नहीं लगाते हैं, स्मशान में जाते हैं और जलता हुआ तुरंत ताजा जो मुर्दा होता है उसके भस्म को ही भोलेनाथ लपेट लेते हैं। और भोलेनाथ के मस्तक पर क्या है, चंद्रमा के साथ साथ गंगा जी हैं, मंदाकिनी हैं। स्वयं भोलेनाथ पवर के साथ रहते हैं और दूसरे को पवर की प्राप्ति कराते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं
सुहे सौनकादि ऋषियों, प्राणी मात्र का यही परम धर्म है। जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो याचे, जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत सारा कर्म कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष न रह जाए, समझ लीजिए हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया। अब सूत जी महाराज, सौनक जी महाराज कहते हैं कि भगवान, आप मुझे जिस कथा को श्रवण करा रहे हैं, इसकी रचना कब की, किसने की, क्यों करी, इन सभी बातों को मुझे बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्याये